आत्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे 8 मंत्रों से और उनका अर्थ भी हम साथ ही साथ बोलेंगे। अधेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्महासुव। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव पदार्थ है परम पिता परमात्मा वो सब हमको प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीभ्यामुते मां कस्मै देवाय अभिशाभिधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम यः आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय अभिशाभिधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिस परम पिता परमात्मा को न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निविशतो महित्वरिगरिद्राजा जगतो बभूव यदीर्षे अस्य विपदश्च पुष्पदः कस्मै देवाय हविषाभिधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो हम मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम येन द्यौ रुद्राः पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषाभिधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोग लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयेणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न में जड़ चेतना आदिकों को नहीं तिरस्कार करता, अर्थात आप सर्वोपरि परमपिता परमात्मा
जिन जिन पदार्थों की कामना वाले होके हम लोग आपका आश्रय लेवे वांछा करें, वह कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होंगे। अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ॐ अयन्त इद्मय आत्मा जातवेदस्ते निर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्येन सवेदय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ समिधाग्निन्दुवस्सत घृतैर्बोधयतादिहिम् आस्मिन् हव्याजुहोदन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोदन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ तन्ता समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविश्च स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं नमः। हाँ, एक जो दाएं बैठा हुआ है वो ले जाए, दाएं खुला रखें। अर्थात जब कोई बात परोपकार की आती, खाने पीने की आती है, त्याग की बातें आती हैं, तो त्याग पहले मैं करता हूँ, नहीं तो दूसरा क्यों करेगा। इसीलिए आपने अपने मान का त्याग करके दूसरे को, जो आपके दाएं बैठा हुआ, ये श्रेष्ठ है। इसीलिए पत्नी को भी और गुरु को भी, बड़े भाई को भी इधर ही बिठाया जाता है, प्रिय मित्र को भी इधर ही बिठाया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पे आए हैं, वो उद्देश्य पूरी मानव जाति का क्या है। हे परमपिता परमात्मा, ये हम सबों का आत्मा आपके लिए इन समिधाओं, इन लकड़ियों के समान है। जैसे ये लकड़ियां समिधाएं जलती हैं और प्रकाशित होती हैं और किधर उठती हैं, ऊपर उठती हैं, उसी प्रकार हम भी आपको प्राप्त होके पुत्र से, पौत्र से, धन ऐश्वर्यों से, गौवादी पशुओं से, मान सम्मान और आपकी गोद से युक्त रह के सदा ऊपर को ही उठते रहें, ऐसी हम सबों की प्रार्थना है। तो ये मान में रख के ये 5 चीजें हमें चाहिए, क्या? पुत्र, पौत्र, धन ऐश्वर्य, मान सम्मान और ईश्वर का आश्रय। बस ये अवधि स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा अवश्य बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? हाँ, बार बार जिद कराऊं, चाहिए 5 चीजें। ओम अयंत द्वय आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्वधस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्येन सवेदय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्मय आत्मा
अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम सुरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा। इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादिदेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदं अग्निवाय वादिदेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चो उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्नपासुव स्वाहा। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादिदेभ्यः स्वाहा। इदं अग्निवाय वादिदेभ्यः इदं नमः। अब देखिए आयश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदं अग्नये स्वेष्य कृते इदं नमः। घी भरिए चम्मच। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषि पवस आसुर्यमिषञ्चनः आरेवाभस्वजुषुणां स्वाहा। इदं अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महालयं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वस्वपा अस्मे वचः सुवीर्यं दद्रयमयि कोशं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वरेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनां स्वाहा। अब रुक जाएंगे। अब जो कोनों पे बैठे हुए हैं ना वो खड़े हो जाए। जो कोनों में बैठे हैं ना वो खड़े हो जाए। और जो नए आए वो कोनों में बैठे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
ये थोड़ा सा विचार करें, आप में से बहुत से अर्थ जानते भी होंगे, लेकिन मैं अर्थ बता देता हूँ। ये ब्राह्मणों के लिए, अर्थात जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, अर्थात जो भी दूसरे को ट्रेन करते हैं, अर्थात जिसके नीचे सैकड़ों लोग या कुछ भी है, अधिकारी के नीचे कुछ कर्मचारी होते हैं, तो उन सबको ये गायत्री मंत्र आना चाहिए, उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। कारण जब तक वो उसकी बुद्धि को नहीं तराशेगा तब तक वो उसके अनुकूल काम नहीं करेगा। जैसे चेतक था, उसको ऐसा तराशा गया था कि महाराणा प्रताप की एक्टिविटी जो थी, बॉडी लैंग्वेज, उसी से कोई सारा समझ जाता था। ये तो सुना होगा ना आपने। तो एक घोड़ा तक समझ सकता, तो आपके वर्कर जो आपके नीचे कर्मचारी होंगे उनको बिल्कुल पता होना चाहिए। आपके तो आप काम नहीं करेंगे, काम करेंगे आपके नीचे वाले। आप तो सिर्फ यूं डायरेक्शन देंगे सूर्य की तरह, चलना तो प्रकाश को देके हमें। तो सुनिए गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। तो गायत्री मंत्र तो आपने बोल लिया, अब उसका शब्द से अर्थ बताता हूँ। ओम, यह परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है, जिसके साथ परमात्मा के अनंत नाम लग जाते हैं। भू, जो हमारे प्राणों का भी प्राण प्रदाता है। भू करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। केवल श्लोक पाठ करेंगे, अर्थ नहीं करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को संचालन का आग्रह करता हूँ, जहाँ यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे निगम पार्षद को न जानते हों, एमएलए को भी कम जानते हों, लेकिन प्रतिष्ठित धार्मिक लोग एसपी शर्मा को न जानते हो, ऐसा नहीं है। आप बीबीएमबी में वरिष्ठ इंजीनियर अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर हैं। सर्वप्रथम पूज्य आचार्य जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वन विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, हमारे नगरोटा वर्मा से आए हुए आर्य जी, जैसा कि कल बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आदरणीय आचार्य जी ने बताया कि वन विभाग से श्री रमणकांत जी ने संपर्क किया था, तो वो यज्ञ करवाना चाहते हैं। आप सब यहाँ पर आए और इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ में आप लोगों ने भाग लिया। जिसके पैर में दर्द है नहीं, इनके पैरों में दर्द नहीं होगा, ये कितनी ट्रेनिंग करते हैं, हम तो उनका कुछ भी नहीं। 14 किलोमीटर की 12 किलोमीटर की। तो मुझे आमतौर पर एसपी शर्मा के नाम से जानते हैं। मैं बीबीएमबी में अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 13 वर्ष से यहाँ पे हूँ। जा सके तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, आप मेरे ख्याल से शायद एक राज्य से होंगे या अलग अलग राज्य से होंगे, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है। जो सभी उत्तर प्रदेश राज्य में। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जैसे मुझे बताया गया रविकांत जी ने, उत्तर प्रदेश राज्य से आप संबंध रखते हैं, मतलब आपकी जो वहाँ पे हो सकता है अलग अलग राज्य से हो, तो आपका यहाँ पे लगभग 6 महीने का 18 महीने बहुत बड़ा मेरे ख्याल से समय होता है। और शायद आप कॉलोनी में और सुंदरनगर में बहुत सारे लोगों को आप जान भी चुके होंगे, आपकी मित्रता भी हुई होगी, और अपने इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर ये सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए, करवाने के लिए आपने आर्य समाज को चुना। ये हमारी आर्य समाज सुंदरनगर के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। देखिए, हम सभी
शिक्षा लेते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, उसके बाद में आपने कंपटीशन फाइट किया होगा, बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, उसके बाद आप इस पोस्ट पर पहुंचे होंगे और अब आपने एक गहन प्रशिक्षण लिया है। ये सारी आपने शिक्षा ग्रहण की है, परंतु इसके पीछे जो है ना, हम जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं या जो हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये ईश्वर की कृपा और कर्मों का फल होता है। ईश्वर की कृपा ये है कि हमारे उस ईश्वर की प्रार्थना उपासना हम करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हम जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। हमारे खेत की रक्षा किससे होती है? हमारे खेत की रक्षा, हमारे खेत की रक्षा चारों तरफ बाढ़ से, लेकिन ये पूरा उत्तर नहीं है। खेत की रक्षा केवल पशुओं से होती है बाढ़ लगाने से। उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाए, उसमें कोई संक्रामक रोग लग जाए, इससे बाढ़ का रक्षा करेगी? इससे तो रक्षा नहीं करेगी। लेकिन सुप्रीम सैक्रिफाइस जो करता है वो हमारा सैनिक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुत्ते हमारे देश की रक्षा नहीं करते, घोड़े हमारे देश की रक्षा नहीं करते, गधे खच्चर ऊंट हमारे देश की रक्षा नहीं करते, पेड़ हमारे देश की रक्षा नहीं करते, मजदूर हमारे देश की रक्षा नहीं करते, किसान नहीं करते, डॉक्टर नहीं करते। कि बाढ़ केवल कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जंगली जानवरों से रक्षा करती है आपके जंगलों की। आपके जंगल में कोई संक्रामक रोग लग जाए, दीमक लग जाए, उससे आपकी बाढ़ काम नहीं करेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपको तो बॉर्डर पर नहीं जाना, आपको तो बॉर्डर पर नहीं जाना। ये जल आपकी बाहर की चमड़ी को साफ करेगा, अंदर के रोगों को ठीक नहीं करेगा। आप अंदर के लोग हैं। सैनिकों के कारण हमारी सीमाएं सुरक्षा, हमारा देश सुरक्षित है, ये नहीं कह सकते आप। हमारी सीमाएं हैं, हमारी सीमा में कोई आतंकवादी विदेशी शत्रु नहीं घुस सकता, लेकिन आर्मी हमारे देश के जो फोड़े फुंसी उनको ठीक नहीं कर सकती। जो अंदर के आघात, जो अंदर के विरोधी हैं, जो अंदर की प्रगति और दुर्गति है, उसको आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। उससे लेना देना आप लोगों को, क्योंकि आपको बॉर्डर के लिए तैयार नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि बॉर्डर सुरक्षित रहे और अंदर का सुरक्षित न रहे तो देश खाली हो जाएगा। हमारे बॉर्डर ही और बॉर्डर बचेंगे। हमारे बॉर्डर के ऊपर सैनिकों के लिए खाने के लिए कौन देगा? सड़कें कौन बनाएगा? कपड़े कौन बनाएगा? उनके लिए औषधि तैयार कौन करेगा? उनके लिए फर्नीचर कौन तैयार करेगा? उनके लिए शुद्ध ऑक्सीजन की रक्षा कौन करेगा? तो आपका जो कार्य है, वन और प्राण, वन और वर्षा, इनका प्राण और शरीर के समान मेल है। यदि वृक्ष न हो, वन न हो, तो वर्षा भी नहीं होगी। वन न होंगे तो हमें प्राणवायु भी नहीं मिलेगा। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म जो आपने किया, इसका कारण ये है कि व्यक्ति भोजन के बिना 3-4 दिन, महीने, 2 महीने रह सकता है, लेकिन 1.5 मिनट से ज्यादा आप प्राणवायु के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए ये प्राणवायु को शुद्ध करता है, प्योर ऑक्सीजन बनाता है। आपका कर्म सौभाग्य है। मैंने ये अपने जीवन में दूसरी बार संयोग देखा कि समावर्तन संस्कार, आपका 31 तारीख को कौन सा संस्कार होगा पता है? समावर्तन संस्कार, जिसको समापन बोलते हैं, उसी को क्या है? समावर्तन संस्कार बोलते हैं। जब मैं स्नातक हुआ तो मुझे मनोनीत प्रोफेसर नियुक्त किया गया। मुझे कि जी आप जाइए डीएवी के अंदर पढ़ाइए, आप डीएवी कॉलेज जाइए, वहाँ पढ़ाइए, आपको वैसे मनोनीत करते हैं। और मुझे वहाँ कर दिया। तो आपका जो स्नातक बने, समावर्तन संस्कार, कमाल की बात है, 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में एक संस्कार समावर्तन संस्कार है। उससे पहले होता वेदारंभ। वेद का मतलब ज्ञान का आरंभ। आप 18 महीने यहाँ पे आए थे, 18 महीने आप अपने प्रशिक्षक के गर्भ में रहे, उन्होंने आपको अधिकारी बना दिया। अब आपका समावर्तन, आप छोड़ के जाने का समय आपका आ गया। आप देखिए, हमारे यहाँ जब गर्भ में जाते हैं तो भी संस्कार होता है। माता पिता जब मरते तब भी, जब थोड़ा और गर्भ बढ़ता, जन्म होता, नामकरण होता, मुंडन होता, सारे होते हैं।
तो आपको लिया विधिवत यहाँ पे और आप यहाँ से जा रहे हैं, तो ये आपका समावर्तन, ये मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, या तो मेरा खुद का हुआ था और आज आप ये देखिए आपका समावर्तन संस्कार यज्ञ के द्वारा हुआ और आपने गुरु के लिए दी आहुतियां, स्वास्थ्य के लिए दी, राष्ट्र के लिए दी, ये छोटी बात नहीं है। तो कोई तो महाराणा प्रताप की भूमि से आया है, कोई गुरु गोविंद सिंह की भूमि से आया है, कोई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से भी आया होगा, और कोई मुझे लगता महारानी झांसी से भी आया होगा। है कोई महारानी झांसी से भी तो नहीं, पर होगा कोई ना कोई तो। क्यों जी ग्वालियर, लो जी आप तो फिर झांसी से ही तो है। आप सारे के सारे उस राज्य से हैं जिनमें गुणों की, शूरता की, वीरता की पराकाष्ठा है। लेकिन सौभाग्यता ये देखिए आप सारे के सारे आ रहे हैं, इनको तो हम महापुरुष मानते, वीर योद्धा मानते हैं, लेकिन आए कहाँ जिनका भगवान मानते हैं। क्यों जी, कौन से राज्य में जा रहे हो जिसमें भगवान का जन्म हुआ, जिसमें राम का जन्म हुआ, वहां को सौभाग्य मिला है। जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वहां आपको सेवा करने का मौका मिला है। देखो आए आप बहुत बहुत बड़े राज्यों से जहाँ की अपनी ही गाथाएं अद्वितीय हैं, लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है वो भी ऐसी जगह जहाँ पर भगवान पैदा हुए हैं। तो आपको अच्छे संस्कार मिले हैं, आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे और आपका परम सौभाग्य है। यदि राजर्ति श्रेष्ठ तत्व परमाणु गुरु के दोस्त। तो आप ये ना सोचे आप स्वर्ग में जा रहे हैं, आपका कंसों से भी पाला पड़ेगा, दुर्योधनों से भी पाला पड़ेगा। कारण यदि आपको सबसे ज्यादा दुखदायी कुछ होगा तो वो होगा जिनके नीचे आप काम करेंगे, और वो लोग आपका शोषण करेंगे, वो देश का शोषण करेंगे, वो राष्ट्र का शोषण करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की एक बड़ी भारी बीमारी है जिससे आपको लड़ना है। एक तो यही बात है कि आप ये उसमें घुल जाए, मिल जाए। एक ये है कि मैं तन मन धन से पूरा प्रयास करूंगा, मुझे भी अपने बच्चे पालने, मैंने भी अपना जीवन चलाना है, मैं भी जहां तक हो सकेगा देश के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी तनख्वाह में, अपनी सैलरी में अपना गुजारा करूंगा या अपनी गुजारा कर लूंगी। ये आपके अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिपाही देश के अंदर ज्यादा है। यहाँ क्यों सिपाही ज्यादा देश के अंदर? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा, यहाँ सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, और बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा के लिए सैनिक बहुत कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पदे पदे आपको रावण राक्षस आदि मिलेंगे, क्योंकि इच्छाओं के पहाड़ पूरे करते करते आदमी जो है वो राक्षस बन जाता है। तो आप हताश न हो, निराश न हो, ये सोचे मैं रानी झांसी से आया हूँ, महाराणा प्रताप से आया हूँ, मैं कुरुक्षेत्र से, मैं गुरु गोविंद सिंह की भूमि से आया हूँ, और तो आप जगत की रक्षा करने के लिए निकले हैं। ये जो वन विभाग है इसकी रक्षा करने के लिए हमने औषधय शांत है, वनस्पतय शांत है, विश्व देवाश, आपने सारी की सारी 3 ही आहुतियां दी हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए, और इस प्रकृति की रक्षा के लिए। सिर्फ 3 ही आहुतियां दी आपने सैकड़ों मंत्रों में। इसके अलावा और क्योंकि चीज 3 होती है, एक तो ग्राहक होता है, एक ग्राहक होता है, एक बेचने वाला होता है, और एक सामान होता है। इनमें से एक निकाल दो आप, दुकानदारी ग्राहक को निकाल दो, सामान को निकाल दो, दुकानदार को निकाल दो, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये 3 आवश्यक है, ग्राहक, दुकानदार और सामान। तो इन्हीं की आहुतियां दी हैं। बड़े सौभाग्यशाली तो हम हैं। परमात्मा आपको पूर्ण सामर्थ्य दे, पूर्ण बल दे। आपने मांगा मुझे पुत्र दे, पौत्र दे, धन ऐश्वर्य दे, सुख शांति कर अपनी गोद में बैठने का अधिकारी बनाए, तो आप ईश्वर की गोद में बैठे रहें। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा तभी सुरक्षित होता है जब या तो माँ की गोद से उतर जाए या माँ से उसका हाथ छूट जाए, फिर नहीं पता। तो आप परमात्मा की गोद में बैठे रहिए, परमात्मा का हाथ पकड़े रखिए, आपकी सदैव विजय होगी। अब इस विजय के साथ, विजय के आशीर्वाद के साथ आप हम सब आशीर्वाद देते हैं। आप हाथ जोड़ के बैठिए। तो बोलेंगे ओम सत्यः सन्तु, ओम सत्यः सन्तु, यजमाना नाम कामः, यजमाना नाम कामः, ओम पूर्णा सन्तु, पूर्णा सन्तु, यजमाना नाम कामः, यजमाना नाम कामः, ओम सफलः सन्तु, सफलः सन्तु, यजमाना नाम कामः, यजमाना नाम कामः, ओम शुभः सन्तु, ओम शुभः सन्तु, यजमाना नाम कामः, यजमाना नाम कामः, ओम स्वस्तिः, ओम स्वस्तिः, 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 स्वस्तिः। स्वस्तिः।
तो अब मैं इस शांति पाठ से देखिए कुछ भी मेरे लिए तो बड़े बड़े जिसका मेरा परिचय श्री श्रवण जी और श्री रविकांत जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ इन लोगों को लेके आए। मैं एक शंका का समाधान कर दूँ, आप ये ना माने, आप अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं हैं? आप धर्मात्मा हैं या नहीं हैं? आप अनुशासन के लिए हैं या नहीं हैं? आप देश की रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे? माता पिता की करेंगे या नहीं करेंगे? समाज की भी करेंगे। इसके लिए एक शब्द आता है, जब रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि शब्दों का कथन, राम मर्यादा है, राम पितृ भक्त है, पत्नी भक्त है, भ्रातृ भक्त है, प्रजावत्सल है, वो सारा कहते कहते थक गए। उन्होंने एक शब्द चुना कि ये सारे एक में आ जाए, उसके लिए क्या बोलूं? उसके लिए फिर बाद में लिखते हुए क्या कहते हैं, जो धर्मात्मा न्यायकारी है, परोपकारी है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द आता जो श्रेष्ठ है, सदाचारी है, उसका नाम होता संस्कृत में आर्य। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि आप बहुत उत्तम अधिकारी हैं, आपके चेहरे पे चमक है। वैसे तो आप कई बार देखता हूँ तो ये लगते हैं जब कमांडो आज आए नहीं, मैंने इसी कमांडो को मैंने बुलाया था यहाँ पे, ऐसे ही क्या देखो ऐसे। और मैं बहुत दिन से डॉक्टरों में रहा हूँ, डॉक्टरों में आप मुझे डॉक्टर जैसे लगते हैं क्योंकि वो चेहरे बैठे हुए सारे जैसे डॉक्टर। और यहाँ से देखता हूँ इन बहनों को छोड़ के तो आप सारे के सारे जो है ना, वही बात है, पहले ऐसी कमेंट लगते हैं। तो भगवान आपकी सारी कामनाओं को पूरा करे श्री रवि जी और श्री शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अध्यात्म का दान धन्यवाद, आपकी संस्था खूब फले फूले, आप जिस क्षेत्र में जाए वहां पे आप अमर होते रहे और अपने गुरुओं को एक ही देते रहना कभी कभी दक्षिणा। वो दक्षिणा क्या है? जब कोई पुरस्कार मिले तो गुरु जी आपके शिष्य को पुरस्कार मिला है अच्छे अधिकारी का, उसको यही चाहिए, कोशिश करना कि गुरु जी की ये है ना कभी खाली ना रहे, कोई ना कोई देते रहना, कोई ना कोई देते रहना। 150 में से उनको हर साल कोई ना कोई पुरस्कार देते रहेंगे, वही मेरा जीवन सफल होगा। तो इसी कामना के साथ शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। सारे पंडित बैठे हुए हैं। चलिए तो अब हम परस्पर में एक बोलेंगे, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते, एक दूसरे को नमस्ते कर लो। अब हम सब चालू करेंगे पीछे दक्षिणा। दक्षिणा तो नहीं, दक्षिणा तो हम भी यही लेंगे आपसे, जो गुरु की जमीन में डालेंगे ना, हमने भी तो आशीर्वाद दिया, हम भी ये सुनना चाहें। आज आपके भी बात को अच्छा इनाम मिला, आज पुरस्कार मिला।